आज हम आपको बुक रीडिंग कराएंगे, उसके बाद ट्रांसलेट कराएंगे और आपको वर्ड मीनिंग भी याद करवाएंगे। यानी कि मैं आपको 200-300 वर्ड मीनिंग भी याद करवाऊंगी और बुक को ट्रांसलेशन करना भी सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। स्कूल का पहला दिन, यानी कि स्कूल का पहला दिन चैप्टर का नाम है और आज हम रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम आपको ट्रांसलेशन करना भी सिखाएंगे, जैसे कि रानी फर्स्ट डे एट स्कूल, यानी कि रानी का पहला दिन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये कौन बता रही हैं, तो इनका नाम देख लेते हैं। इनका नाम है सेरिल राव, यानी कि सेरिल राव जो हैं वो अपने बारे में बता रही हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। स्कूल में आज मेरा पहला दिन है, यानी कि वो क्या कह रही हैं कि स्कूल में आज मेरा पहला दिन है। तो इसको किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, तो देखिए इट। अब इट क्यों लगा गया है, क्योंकि इट हमेशा निर्जीव चीज़ों के लिए लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर निर्जीव चीज़ों के लिए क्या लगता है, इट लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, इट इज़ माई फर्स्ट डे स्कूल, यानी कि इट इज़ माई फर्स्ट डे एट स्कूल। अब एट क्यों लगाया गया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पहला तो इट निर्जीव के लिए लगाया गया और यहाँ पर हे में बात हो रही है तो इज़। अब माई यानी कि मेरा, फर्स्ट डे यानी कि पहला दिन। उसके बाद एट कब लगाया जाता है, एट लगाया जाता है जहाँ पर हम कोई टाइम बता रहे हों, थोड़ा टाइम बता रहे हो, यानी कि ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा ही टाइम बता रहे हो और या फिर कोई समय बता रहे हो तो उसके लिए एट लगाया जाता है। अब स्कूल तो लिखा हुआ है तो लिखा ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद माँ मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, वो क्या कह रही हैं कि माँ मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। तो इसको किस तरीके से इंग्लिश में लिखेंगे, मम्मी इज़ होल्डिंग माई हैंड। ठीक है, तो मम्मी यानी कि माँ, इज़ यानी कि है, मेरा यानी कि माई, होल्डिंग यानी कि पकड़े और हैंड यानी कि हाथ। ठीक है, उसके बाद देखिए और मेरे साथ चल रही हैं, तो वो क्या बोल रही हैं कि और मेरे साथ चल रही हैं, और मेरे साथ चल रही हैं। एंड वॉकिंग विथ मी, तो देखिए ING वहाँ लगता है जहाँ पर रहा है, रही में बात होती है। ठीक है, तो वहाँ पर ही आपको ING लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया। उसके बाद देखिए विथ क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं साथ, और वॉकिंग यानी चलना होता है, चल रही हैं, और मी यानी कि मेरे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद देखिए मैंने माँ से कहा, उन्होंने क्या बोला माँ से, यहाँ पर देखिए मैंने माँ से कहा मैं अब बड़ी हो गई हूँ, यानी कि वो क्या बोल रही हैं, मैंने माँ से कहा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, यानी कि आई एम ग्रोन अप नाउ। आई से का मतलब है मैंने कहा। उसके बाद आई एम ग्रोन अप नाउ, यानी कि अब बड़ी हो गई हूँ। अब देखिए अब नाउ यानी कि नाउ का मतलब तो अब हो गया, और ये बोल रहे हैं क्योंकि बड़ी हो गई हूँ यानी कि ग्रोन अप, यानी कि ग्रोन का मतलब होता है बड़ा होना या फिर बढ़ना। ठीक है, अब नाउ अप का मतलब या फिर अप नाउ का मतलब होता है अब जो लाइफ चल रहा है, यानी कि इस टाइम जो बात हो रही है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर चलो रहने दो, तो माँ ने क्या बोला, चलो रहने दो। जब उन्होंने बोला कि मैं बड़ी हो गई हूँ तो माँ ने बोला चलो रहने दो। तो इसको किस तरीके से आपको इंग्लिश में लिखना है, देखिए यहाँ पर। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कहते हुए माँ ने मेरा हाथ, ये कहते हुए माँ ने मेरा हाथ और कस के पकड़ लिया। अब वो बोलती हैं कि अब मुझे पता है कि माँ छुट्टी होने पर मुझे वहीं मिलेंगी, यानी कि वो कह रही हैं कि अब मुझे पता है कि माँ छुट्टी होने पर मुझे वहीं मिलेंगी। तो इसके लिए क्या बोला है, मम्मी विल बी देयर आफ्टर स्कूल, यानी कि छुट्टी होने के बाद वहीं मिलेंगी। तो ये बोल रही हैं, देखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है चैप्टर पूरा, मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा था। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं, और कुछ वर्ड मीनिंग है तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ, आप उसे याद कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बुक की रीडिंग कराई है और आपको ट्रांसलेशन करना सिखाया है, इसी तरीके से हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, वर्ड मीनिंग भी थोड़ी सी याद कर लेते हैं। एज यानी कि जैसा, जैसे कि आपने देखा था अभी हमारी स्टोरी में भी आया था ये। आई का मतलब होता है मैं, हिज यानी कि उसके, डेट यानी कि ही यानी कि वह, वॉज का मतलब होता है था, वॉज या फिर वर। ठीक है, अब ये इसलिए याद करा रही क्योंकि स्टोरी में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हमें पता ही नहीं होते। ठीक है, फोर का मतलब क्या होता है, फोर का मतलब होता है के लिए। क्या होता है फोर का मतलब, के लिए। ऑन का मतलब होता है पर, आर या फिर इज़
का मतलब होता है हे। विथ यानी कि साथ, जो अभी हमारी स्टोरी में भी हमने देखा था। उसके बाद दे का मतलब होता है वे। वी का मतलब होता है हो। और यहाँ पर देखिए एट का मतलब होता है पर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारी वर्ड मीनिंग मैं आपको याद कराने वाली हूँ ताकि आपकी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी हो जाए। यहाँ पर देखिए वन का मतलब एक होता है, हैव का मतलब हे होता है, हिज का मतलब भी इस होता है, फ्रॉम यानी कि से, वाई यानी कि द्वारा। अभी हमने देखा था, हमने जब बोला था कि वो कार से आ रहे हैं, वो साइकिल से आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या रखा था, द्वारा के लिए वाई लगा था। ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके बाद हॉट का मतलब होता है गर्म। वर्ड यानी कि शब्द। बट का मतलब लेकिन होता है। व्हाट यानी कि क्या। ठीक है। उसके बाद सम का मतलब होता है कुछ। और इज का मतलब है होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद इट का मतलब यह होता है, पर अगर वस्तु के लिए लिख रहे हैं तो इट लिखेंगे, और अगर वस्तु के लिए नहीं है तो फिर आपको अलग लिखना होगा, ही शी, इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पर देखिए यू का मतलब आप होता है, या फिर तुम भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए और का मतलब होता है या। ठीक है। हैड का मतलब था होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए ऑफ का मतलब का, की, के। टू का मतलब तक होता है। एंड यानी कि और। ए यानी कि एक। इन यानी कि में। ठीक है। उसके बाद देखिए वी का मतलब हम होता है। कैन का मतलब कर सकते हैं। ठीक है। आउट यानी कि बाहर, अभी हमारी स्टोरी में भी आया था ये आउट। अदर यानी कि अन्य। वेयर यानी कि थे। ठीक है। उसके बाद देखिए विच का मतलब होता है जो। डू का मतलब होता है करना या फिर कर सकते हैं, जो भी। देयर यानी कि उनके। टाइम यानी कि समय। उसके बाद देखिए इफ़ का मतलब होता है अगर। विल यानी कि होगा। हाउ यानी कि कैसे। सैड यानी कि कहाँ। एन यानी कि एक। ए या फिर एन दोनों में से कोई सा भी होगा तो एक होगा। ईच यानी कि प्रत्येक। टेल यानी कि बता या फिर कुछ भी बात करना। डस यानी कि करता है। सेट यानी कि सेट का मतलब सेट ही होता है। थ्री यानी कि तीन। वांट यानी कि चाहते हैं। एयर यानी कि हवा। उसके बाद देखिए वेल यानी कि अच्छी तरह से। ऑल्सो यानी कि भी। प्ले का मतलब होता है खेलना। स्मॉल यानी कि छोटा या फिर छोटे। एंड यानी कि अंत। पुट यानी कि डालना या फिर डाल। ठीक है। उसके बाद होम यानी कि घर। रीड यानी कि पढ़ा या फिर पढ़ना। हैंड यानी कि हाथ। बंदरगाह यानी कि पोर्ट। ठीक है। उसके बाद देखिए लार्ज यानी कि बड़ा। स्पेल यानी कि जादू। ऐड यानी कि जोड़ना या फिर जोड़। उसके बाद देखिए इवन यानी कि और भी। लैंड यानी कि भूमि। हेयर यानी कि यहाँ। मस्ट यानी कि चाहिए। बिग यानी कि बड़ा। हाई यानी कि ऊंचा। ठीक है। इसके बाद देखिए सर्च यानी कि ऐसा। फॉलो यानी कि पालन करना। एक्ट यानी कि अधिनियम जो भी होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए वाई यानी कि क्यों। आस्क यानी कि पूछना। मैन यानी कि पुरुष। चेंज यानी कि परिवर्तन। बेंट यानी कि चला गया। लाइट यानी कि प्रकाश या फिर रोशनी। ठीक है। काइंड यानी कि तरह। ऑफ यानी कि बंद। नीड यानी कि आवश्यकता। हाउस यानी कि घर। उसके बाद देखिए पिक्चर यानी कि तस्वीर। ठीक है। ट्राई यानी कि कोशिश करना। अस यानी कि हमें। अगेन यानी कि फिर। एनिमल्स यानी कि पशु। पॉइंट यानी कि बिंदु। मदर यानी कि माँ। वर्ल्ड यानी कि दुनिया। नियर यानी कि निकट। बिल्ड यानी कि बनाना। सेल्फ यानी कि आत्म। अर्थ यानी कि पृथ्वी। फादर यानी कि पिता। एनी यानी किसी भी। न्यू यानी नई, नया या फिर नई। उसके बाद देखिए वर्क यानी कि काम। पार्ट यानी कि हिस्सा। टेक यानी कि लेना। गेट यानी कि प्राप्त करना। ठीक है। प्लेस यानी कि जगह। मेड यानी कि निर्मित। लाइव यानी कि जीना। वेयर यानी कि जहाँ। आफ्टर यानी कि बाद।
बैक यानी कि वापस या फिर पीछे, लिटिल यानी कि थोड़ा, ओनली यानी कि केवल। तो आज हम इतनी याद करेंगे, बाकी मैं आपको जब दोबारा स्टोरी करवाऊंगी तो फिर से आपको वर्ड मीनिंग याद करा दूंगी। तो हर चीज़ अच्छे से सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं हर वो चीज़ सिखाने वाली हूँ जिससे आपकी इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सब कुछ अच्छे हो सके। तो अगर आप चाहते हैं ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी नहीं आता उसको जल्दी से हमें बता दीजिए, ताकि हम उस टॉपिक पर वीडियो डाल सकें।